नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है काव्य सृजन में निरंतर सक्रिय श्री श्रीराम दवे जी। दोस्तों, श्री श्रीराम दवे जी काव्य सृजन के क्षेत्र में कई वर्षों से निरंतर सक्रिय है। देश की अनेक महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में इनकी कविताएं और आलेख प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी इंदौर एवं राजकोट से इनकी कविताओं का प्रसारण भी हुआ है। दोस्तों, इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें भारतीय दलित साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त कबीर सम्मान, सांध्य दैनिक अमर श्याम उज्जैन द्वारा स्वर्गीय श्याम व्यास साहित्य सम्मान एवं हस्ताक्षर संस्था उज्जैन में डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा सम्मान विशेष उल्लेखनीय है। दोस्तों, इनकी प्रकाशित कृतियां अपने शहर में खिड़कियां चुप है, आग तुम रहस्य तो नहीं जैसी कृतियां शामिल है। दोस्तों, इनका जन्म मंदसौर में हुआ है और आज श्री श्रीराम दवे जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है बेटियां। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक में आपका स्वागत है और इसके महत्वपूर्ण आयोजन में मैं अपना काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। मैं श्रीराम दवे अपनी पहली कविता बेटियां शीर्षक से अपनी बात करता हूँ। बेटियां धैर्य की ध्वजवाहक होती है, भूलती नहीं हैं कभी अपने अतीत को, भवितव्य की राह में आशा के फूल सजाती हुई वर्तमान में जीती है। बेटियां धैर्य की ध्वजवाहक होती है, भूलती नहीं हैं कभी अपने अतीत को, भवितव्य की राह में आशा के फूल सजाती हुई वर्तमान में जीती है। बेटियां उम्मीद की गंध से सराबोर सृजन की दीप शिखाएं हैं, प्रकाशित करती हैं निर्माण की सनातन राह को, प्रसारित करती है चरे वेती का स्वर। बेटियां झरना है, कलकल करती सरिता है, बयार है, कलरव है। बेटियां बहार हैं, अनागत वसंत की सूचनाएं हैं, आगत वसंत का स्पर्श है। बेटियां बहार है, अनागत वसंत की सूचनाएं हैं, आगत वसंत का स्पर्श है। बेटियां फूल है, पुष्पगुच्छ है, जहां होती है अपनी उपस्थिति का आभास कराती है, समर्पण को नया अर्थ देती है। इस कविता की अंतिम पंक्तियां, बेटियां संवारती है जीवन की बिखरी हुई संपदा, बेटियां है जहां सब कुछ है वहां, हाँ सब कुछ है वहां। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं श्री श्रीराम दवे जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, इस रचना में बेटियों के महत्व और बेटियों के स्वभाव को बहुत ही सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि बेटियां बड़ी चंचल होती हैं और घर के आंगन में वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, इधर उधर दौड़ लगाती है। पर ये बात सत्य है कि बेटियां घर की बरकत होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर में लक्ष्मी आती है। उस वक्त सारे लोग कहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया है। पर दोस्तों, जिन बेटियों को माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया जाता है, उनका जिस घर में सम्मान नहीं होता, यकीन मानिए उस घर में कभी बरकत का कोई नामो निशान नहीं होता। और इस रचना में इस तथ्य का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं श्रीराम दवे जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है
अपने अपने सपनों की गुनगुनाहट। रेडियो दस्तक में मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं श्रीराम दवे अपनी कविता अपने अपने सपनों की गुनगुनाहट प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कविता कुछ वर्ष पुरानी है लेकिन सामयिक है। लड़की ने सीख लिया है ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठना, उसके होंठ गुनगुना रहे हैं, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लड़की ने सीख लिया है ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठना, उसके होंठ गुनगुना रहे हैं, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लड़की के कानों में लटके हैं बूंदे, जूही चावला की तरह, भले ही नहीं जानती वो पिया घर आने का मतलब और जूही चावला की मजबूरियों को। गांव की वह लड़की और ऐसे ही कई गांवों की लड़कियां गुनगुना रही है अपने अपने सपने, लटका रही है बूंदे अलग अलग तरह के। वह सुंदर है इस अधिकार के दम पर। आज भले ही ड्राइवर की सीट पर बैठी है, कल चलाएगी भी ट्रैक्टर, हाँक देगी, जोत देगी खेत को, बोएगी बीज और काटेगी फसल, ट्रैक्टर पर बैठकर, ट्रैक्टर चलाकर। कहा जाए यदि उसे तो बेच भी आएगी फसल, वह शहर जाकर और सीख आएगी नई तरह से चुन्नी ओढ़ना या फिर बाल बनाना। अनुकरण की यह प्रवृत्ति इतिहास के पन्नों में भले ही वृद्धि करे, कुछ तो विचारणीय है ही कि महंगी हो गई है हवा, महंगी हो गई है मुस्कुराहट और बहुत महंगे हो गए हैं मूल्य, और शौक के उसमें रखे रखे काले होने लगे हैं। लड़की का बापू हैरान है, बार बार सोचता है, पहले दबे पांव आता था शहरीपन गांव में, अब तो हवा के साथ आ रहा है, पानी के साथ आ रहा है, प्रकाश के साथ तो पहले से ही आ चुका है। लड़की सबसे बेफिक्र है, अभी भी वही गुनगुना रही है, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं श्रीराम दवे जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, जब भी गांव की एक भूली भाली लड़की जो केवल खेत खलियान, हल ट्रैक्टर, बापू के साथ खेत जाना, फसलें लगाना, फसलें उगाना, बस यही सब जानती है, वो लड़की जब शहर की हवा में जाती है तो उसके पिता को बस यही चिंता होती है कि वो भोली सी लड़की शहर की हवा में कहीं बहक न जाए, शहर की वो हवा उसे अपनी ओर खींच ना ले। इस तरह की कई चिंताएं एक पिता को लगी रहती है, लेकिन वो लड़की तो अपने सपनों की गुनगुनाहट में मगन होती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब शहरी आवरणों का। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं श्रीराम दवे जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है उनकी जरूरतें। रेडियो दस्तक के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं श्रीराम दवे अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनकी जरूरतें। वह दिन भर छतरियां सुधारता है, लेकिन उसने नहीं खरीदी कोई छतरी कभी अपने लिए। धूप और बरसात उसकी सगी भी तो नहीं है। वह दिन भर छतरियां सुधारता है, लेकिन उसने नहीं खरीदी कोई छतरी कभी अपने लिए। धूप और बरसात उसकी सगी भी तो नहीं है। फुटपाथ पर बैठा जूता सुधारने वाला नहीं खरीदता है कोई नया जूता अपने लिए। उसके पांव भी तो चाहते होंगे कभी वे भी नए जूतों में कुनमुनाएं। फूल बेचने वाली कभी नहीं बांधती फूलों की नई वेणी अपने बालों में, भले ही नाराज रहता हो उसका मर्द जूड़े में बंधी बासी फूलों की वेणी से। अपने अपने कामों में मसरूफ ये लोग जानते हैं कि उनकी जरूरतें ये नहीं हैं। उनकी जरूरतें क्या हैं नहीं जानते हैं। छतरियां सुधारने वाले, जूते ठीक करवाने वाले और फूलों की वेणियां खरीदने वाले। अपने अपने कामों में मसरूफ ये लोग जानते हैं
कि उनकी ज़रूरतें ये नहीं हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं नहीं जानते हैं। छतरियाँ सुधरवाने वाले, जूते ठीक करवाने वाले और फूलों की वेणियाँ खरीदने वाले। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं श्री श्रीराम दवे जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि दूसरे की जरूरतें पूरी करने में आदमी खुद की ख्वाहिशें अधूरी रख देता है, या यूं कहें कि उसकी खुद की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है। वो जमाने के सपनों को पूरा करने में खुद आधा होता जाता है। और दोस्तों, महंगाई के इस जमाने में सपनों को पूरा करने का मूल्य बहुत ज्यादा लगता है, या जरूरतों को पूरा करने में भी मूल्य ज्यादा ही लगता है। जैसा कि इस रचना में बताया गया है कि छतरी ठीक करने वाला खुद टूटी छतरी लेकर चलता है और जूता ठीक करने वाला खुद फटे जूते पहनता है। दोस्तों, ऐसे कितने ही लोग होते हैं जिनका जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है, और इस तथ्य का इस रचना में बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है इस बार गांव आओ तो चाचा। रेडियो दस्तक के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं श्रीराम दवे अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविता आज से कुछ वर्षों पूर्व, जब गाँवों में शहरीपन नहीं आया था, तब को लेकर के है। एक 12-13 साल का बच्चा अपने चाचा को, जो कि गांव आना चाहता है शहर से, उसे अपनी बात कह रहा है कि इस बार गांव आओ तो चाचा, इस बार गांव आओ तो चाचा, तुम्हें पता पूछते हुए आना होगा। 20 साल बहुत होते हैं, क्या नहीं हुआ है इन 20 सालों में। गांव तो गांव, लोग तक बदल गए, कुछ ही घर बचे हैं जिन्हें आप और हम अपना कह सकते हैं। गांव में बिजली क्या आई, सब कुछ आ गया और बहुत कुछ चला गया। मोटर पंप आए, ट्रैक्टर आए, चरस की यादें गई, बैलगाड़ियां बिसरा दी गई। एक आध मरगिल्ली सी बैलगाड़ी अभी भी किसी आंगन में झपकी ले रही होगी। गांव में घुसते ही जहां दस्तकार बसते थे, वहां कुछ होटलें, वेल्डिंग स्टोर और ऑटो गैरेज खुल गए हैं। दस्तकार दिहाड़ी की तलाश में शहर या कहीं और चले गए हैं। हाँ, कलाली अभी वही है, लेकिन पक्की और दुमंजिली हो गई है। गांव में घुसते ही जहां दस्तकार बसते थे, वहां कुछ होटलें, वेल्डिंग स्टोर और ऑटो गैरेज खुल गए हैं। दस्तकार दिहाड़ी की तलाश में शहर या कहीं और चले गए हैं। हाँ, कलाली अभी वही है, लेकिन पक्की और दुमंजिली हो गई है। चाचा, अब तो टेलीफोन आ गया है, जब सट्टे का अक्षर खुलता है, खेत और खलियानों से आ जाते हैं लोग। कभी खुश हो लेते हैं, सिर तो अक्सर धुनते हैं। चाचा, आमों और जामुनों का नदी के पास वाला बगीचा उजड़ गया है। चाचा, आमों और जामुनों का नदी के पास वाला बगीचा उजड़ गया है। गांव के लड़के वहां क्रिकेट खेलते हैं। नदी अब सूख गई है, खपरेलों से उठता हुआ धुआं स्मृति बनकर रह गया है। खपरेलें उतरकर देखते ही देखते जीआई शीट और आरसीसी में बदल गई है। नदी में कोई नहीं नहाता, नदी में कोई नहीं नहाता है। देव स्थानों की संख्या में वृद्धि अवश्य हुई है, उनमें संगमरमर भी लग गया है। लोग घरों में बीजों की तरह पिस्तौल और देशी कट्टे सहेज कर रखने लगे हैं। पनघट, हाँ पनघट रीत चुके हैं चाचा। पनघट की मुंडेरें और गिर्रियां टूट कर कहाँ गई नहीं मालूम। हाँ, घरों में लगे हैंडपंप और ट्यूबवेल पनघट बन गए हैं, जहाँ हंसी ठिठोली मेहमान आने पर सुनाई दी जाती है। पनघट रीत चुके हैं, पनघट की मुंडेरें और गिर्रियां टूट कर कहाँ गई नहीं मालूम चाचा। हाँ हाँ, घरों में लगे हैंडपंप और ट्यूबवेल पनघट बन गए हैं, जहाँ हंसी ठिठोली मेहमान आने पर सुनाई दी जाती है। चाचा,
चाचा गोचर जमीनों में बस्तियां बस गई, कॉलोनियां कट गई, गायें कुछ ही बची हैं। अब यहाँ भी पॉलीपैक में दूध बिकता है, यहाँ का दूध यहाँ नहीं मिलता है। चाचा गोचर जमीनों में बस्तियां बस गई, कॉलोनियां कट गई, गायें कुछ ही बची हैं। अब यहाँ भी पॉलीपैक में दूध बिकता है, यहाँ का दूध यहाँ नहीं मिलता है। बहुत कुछ बदल गया है चाचा, शायद तुम भी मुझे पहचान नहीं पाओ। अंतिम पंक्ति निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत कुछ बदल गया है चाचा, शायद तुम भी मुझे पहचान नहीं पाओ। मैं तुम्हें चमकीली पैंट और हाफ स्लीव का शर्ट पहने अपनी राजदूत पर स्टेशन लेने आऊंगा, तुम्हें पहचान ही लूंगा। बापू के साथ खड़े फोटो में कई बार देखा है मैंने, तुम तो अभी तक बदले नहीं होंगे, तुम तो अभी तक बदले नहीं होंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं श्री श्रीराम दवे जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, आधुनिकता के चलते हमने खुद को इतना तकनीकी चीजों का आदी कर लिया है कि अब उससे बाहर निकल पाना लगभग हमारे लिए नामुमकिन हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे कि पहले गांव और शहर में अंतर करना बिल्कुल वैसा था जैसे दूध और पानी में। दोस्तों, गांव में शहर के मुकाबले अधिक प्रेम देखने को मिलता था। बिजली ना होने पर चिमनी जलाकर लोग बाहर ही बैठते थे। 4 लोग बैठकर महफिल जमाते थे, सुख दुख की बातें करते थे। ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं दे तो बिजली आने के बाद सारे लोग अपने अपने घर का दरवाजा बंद करके रहते हैं, दूरियों के दायरे को बराबर बनाकर रखते हैं। और इस तथ्य का इस रचना में बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के लिए श्री श्रीराम दवे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन अमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के कार्यक्रम में आपने सुना श्री श्रीराम दवे जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयर चैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।